यहाँ मैथ सबको समझ आएगी। अगर आप क्लास 9th में हैं और आपको मैथ से डर लगता है, आपको लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, डोंट वरी बच्चों, मैं मैथ्स को इतना इजी बना दूंगा कि आपको मैथ्स से डर लगना बंद हो जाएगा। तो मेरी जितनी वीडियोज हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो मैथ्स में वीक हैं या बिगनर्स हैं या फिर अच्छे भी हैं लेकिन उनको लगता है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो स्पेशली उन्हीं सबके लिए है। तो चलिए क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम विच बुक गणित मंजरी के हम 10th क्वेश्चन पे अब आए हैं। 9th क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m that is -7, 1 is the midpoint of a and b and the coordinates of a are 3, -4 and b are x, y. What we have to do? We have to find the coordinates of b और coordinates of b यहां पर हमें given है as x, y. अब यहां पर क्या है? मिड पॉइंट गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? मिड पॉइंट फाइंड किया था। अब हमें मिड पॉइंट गिवन है बट डोंट वरी, कंसेप्ट वही लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दो पॉइंट्स लेता हूं, पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी। राइट बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ए को मैंने ज्वाइन किया बी के साथ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर व्हाट 3, -4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x, y। और m यहां पर गिवन है कि m जो है वो मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दैट इज व्हाट -7, 1। तो अब क्या करेंगे? अब सोच रहे बच्चों, अरे यहां तो मिड पॉइंट गिवन है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगाऊं? भाई लगाना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पर हमें फाइंड करना है x, y। उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें x, y फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम लिखते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है ना, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये लैंग्वेज से ऊपर भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m equals to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। राइट, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हमें गिवन है, क्या है वो? -7, 1। ठीक है, वो मैंने यहां पर लिख दिए। अब a और b के केस में a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी टेकन एज x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स विल बी टेकन एज x2, y2। राइट, सो x1 इज 3, x2 इज x upon 2, y1 is -4 प्लस y2 is y upon 2। अब क्या कंफ्यूज हो गए? अरे यहां तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्या करें? कोई बात नहीं है, देखो बेटा यहां पर दोनों साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल साइन है। व्हाट डज इट से? कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं, दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है कि इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल होंगे, मीन -7 जो है वो 3 + x अपॉन 2 के इक्वल होगा। राइट, तो लैंग्वेज नहीं लिखनी है मैथमेटिक्स से यार, मैथमेटिक्स में हम लैंग्वेज नहीं लिखते बेटा। तो इंप्लाइज दैट, क्या लगाएंगे? इंप्लाइज दैट। इसका मतलब क्या आता है कि जो पिछला स्टेटमेंट है उससे ये चीज आई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल दिखा दिया, 3 + x अपॉन 2। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये क्या आया बेटा? -7 × 2 इक्वल्स टू 3 + x। -7 × 2 इज -14। अब ये जो +3 है इस साइड आके क्या हो जाएगा? -3। राइट, तो ये हो जाएगा -14 - 3 इक्वल्स टू x। सो द वैल्यू ऑफ x इज -17 बिकॉज -14 एंड -3 इज व्हाट? -17। सो x की वैल्यू बेटा कितनी आई यहां पर? -17। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। ठीक है, तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगेन इंप्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू -4 + y अपॉन 2। ठीक है, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 × 2 इक्वल्स टू -4 + y। राइट, एंड 1 × 2 इज 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे लानी है y की वैल्यू, जिसकी वैल्यू लानी है उसे कर दो अकेले। तो अभी y तो अकेले नहीं है, y के साथ में क्या है? -4। अब इस -4 को y के साथ नहीं रखना है क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो इस -4 को हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, साइन चेंज हो जाएगा, -4 क्या बन जाएगा बेटा? +4 इक्वल्स टू y।
हाँ, देन y इज 6। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6। हमें क्या करना था? हमें फाइंड करने थे b के कोऑर्डिनेट्स, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या था? x, y। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज व्हाट? -17, 6। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। अच्छा, ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? ट्राइसेक्शन मीन डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट, विद पी क्लोजर टू ए, राइट, एंड क्यू क्लोजर टू बी। सबसे पहले मैं इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये आ गया है ए, ठीक है, और ये आ गया है बी। अब उसने कहा है P क्लोजर टू A, तो P आएगा यहां, एंड Q क्लोजर टू B, Q आएगा यहां। आगे उसने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। यूजिंग योर नॉलेज of how to find the coordinates of the midpoint of a segment. Midpoint formula means we have to apply here. How would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2. तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें यहां पर गिवन है 4,7। अब B के कोऑर्डिनेट्स हमें यहां पर गिवन है 16,-2। हमें क्या करना है? हमें यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P के एंड Q के। तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं P और Q में से P के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लूंगा x, y। तो मैंने यहां पर लेट कर लिए P के कोऑर्डिनेट्स x, y। P और B को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ऑलरेडी ज्वाइंट है, P और B में अगर मैं देखूं तो Q जो है वो PB का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस Q is the midpoint of PB, राइट। अब PQ मिड पॉइंट है, तो चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां मैंने मेंशन कर दिया, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो PB के केस में क्या होगा? P के कोऑर्डिनेट्स विल बी टेकन एज x1, y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स विल बी टेकन एज x2, y2। सो x1 इज x plus x2 is 16/2, y1 is y plus y2 is -2/2। बेटा देखो, यहां पर मैंने पिछले भी किसी एक क्वेश्चन में बताया था, बच्चे क्या करते हैं, ये 2 से 16 को कट कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अगर ऊपर बाइनोमियल है, मतलब 2 टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो तुम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर ऊपर भी सिंगल टर्म है और नीचे भी सिंगल टर्म है, तभी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? x + 16/2, y प्लस माइनस -2/2। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं A Q में P जो है वो A Q का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो विल राइट सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ A Q। तो अभी मैंने यहां मेंशन कर दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। इन केस ऑफ A Q, A के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मुझे गिवन है x, y। तो यहां मैंने लिख दिया x, y। अब मैं यहां वैल्यूज पुट करूंगा, x1 इज 4 प्लस x2 इज x + 16/2 अपॉन 2, y1 इज 7 प्लस y2 इज y -2/2, इसके अपोन में है 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो ऊपर है यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म पे है, तो यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 4s are 8 प्लस x + 16, सेम यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेंगे, फिर 2 7s are 14 प्लस y -2। अब जो न्यूमरेटर अगर फ्रैक्शन में है, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो होल डिनोमिनेटर में चले जाता है ना। तो ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। इसको हमने सॉल्व किया, 8 + 16 इज 24 प्लस x। अब जो ये 2 है ये नीचे आ गया, 2 × 2। ऐसे ही 14 - 2 इज 12 प्लस y। ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई में चले गया, 2 × 2। अब अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं, क्योंकि ये इक्वल है, देखो दोनों पॉइंट्स है ना, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। बट कैसे करेंगे? पिछली पार्ट की तरह, क्वेश्चन की तरह, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 24 प्लस x/2, 2s are 4, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x 4x इक्वल्स टू 24 प्लस x।
हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो हम लाइक टर्म्स एक साइड ले लेंगे, मतलब x वाली टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे। तो ये प्लस x इधर आके माइनस x हो गया, 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 24। अब 4x माइनस एक्स कितना हुआ बेटा, 3x। सो 3x इक्वल्स टू 24। इससे x कितना आया, 24/3 इज व्हाट, x इज 8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 8। अब सेम वे हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल ले लेंगे, है ना। तो इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 12 प्लस वाई अपॉन 2 2 जार 4। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 12 प्लस वाई। अब जो ये y है ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस वाई, है ना। तो ये आ जाएगा 4y माइनस वाई इक्वल्स टू 12। 4y माइनस वाई इज 3y, 3y equals to 12. So this is what, y equals to 12/3, that is y is 4. तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, y कितना आया बेटा, 4। अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, x, y। x की वैल्यू कितनी है 8 एंड y की वैल्यू कितनी है 4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने आ गए, 8, 4। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, दैट इज व्हाट, x प्लस 16। x कितना है 8, 8 प्लस 16 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर y माइनस 2, y इज 4, 4 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब अगर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, 8 प्लस 16 इज 24, 24 अपॉन 2 इज 12, 4 माइनस 2 इज 2, 2/2 इज 1। तो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, 12, 1 और P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 8, 4। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं बाइंड अप करता हूं, और अगर इन दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर मेरे पढ़ाई हुआ जो तरीका है वो सब समझ में आ रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें, ताकि जो मैथ्स का डर है वो निकलता चले जाए और आपको मैथ्स के साथ एक अच्छा एक अटैचमेंट हो जाए कि हाँ मैथ्स ईजी है, मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगे आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।